Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is India's stock market surpasses $4 trillion mark by closing it equivalent to the Hong Kong share market. So it's a very good news that India's stock market ने Hong Kong को surpass कर दिया है, right? कितना वर्थ इवैल्यूएशन आया है? It is, you know, $4 trillion. You have to remember few things related to Indian stock market. हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 1992 में जिसका नाम है सेबी, राइट? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. यू हैव टू रिमेंबर अबाउट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेबी कब बना, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है. सेबी का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, राइट? यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दलाल स्ट्रीट, राइट? दलाल स्ट्रीट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है आपका? अगेन इट इज़ इन मुंबई, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट. इसी के साथ ये बात ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब में जो ट्रेडिंग होती है, दे नॉट काउंट इन द नेशनल इनकम. बिकॉज जनरली क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल इनकम में काउंट होते हैं कि नहीं. ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज हॉट कैपिटल्स, राइट? दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट? यू कैन ऑल्सो see this creative also, that is Indian National Stock Exchange, right? जिसने अभी बहुत ही significant growth आपकी लगाई है, right? Moving forward to the next current affair, महापरिनिर्वाण दिवस. As you know, today is 6th of December and 6th of December is celebrated as महापरिनिर्वाण दिवस because this is the date when our founding father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar died, राइट? तो उनके इस दिन को याद किया जाता है एज अ महापरिनिर्वाण दिवस बिकॉज व्हेन ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अडॉप्टेड बुद्धिज़्म. और बुद्धिज़्म में भी जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी तो उस दिन को महापरिनिर्वाण के नाम से याद किया जाता है. ही डाइड इन अ प्लेस कॉल्ड एज खुशीनारा, नाउ प्रेजेंटली कॉल्ड एज खुशीनगर इन उत्तर प्रदेश. और उसी की वजह से महापरिनिर्वाण दिवस आपका डॉक्टर अम्बेडकर के लिए है. More facts about Dr. B.R. Ambedkar. You must aware about this fact. एक बहुत फेमस सत्याग्रह हुआ था जिसका नाम था महार सत्याग्रह, राइट? तो महार सत्याग्रह 1927 इट वॉज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी कि लोगों को पानी भी नहीं मिलता था. आपका जो ओपन जैसे वेल्स वगैरह होती थी तो वहाँ पर जो अनटचेबल लोग थे उन्हें पानी पीना भी अलाउड नहीं था. तो तब महाराष्ट्र में एक महार सत्याग्रह हुआ बहुत फेमस, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लीड करा. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑफ 1932 दैट ही साइंड फेमस पूना पैक्ट, राइट? पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी. सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट पूना पैक्ट, जिसमें आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट दलित्स को दिया जा रहा था, अनटचेबल्स को दिया जा रहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा. ही एक्चुअली एक्सेप्ट जो टर्म्स गांधी जी ने उन्हें दी, उन्हें उस पर एग्री कर गए. सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर, राइट? द थर्ड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 में. इंडिया की जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, राइट? उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी तो उसके चेयरपर्सन भी कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. दैट्स वाई ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न मनु एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, दिस इज अ न्यूज़ ऑफ लास्ट मंथ, जब एक स्टैचू बना है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, राइट? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी. ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है यूएसए में बना है एंड दिस स्टैचू इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. एंड नॉट ओनली he contributed in terms of the constitution making, he was also an economist. तो उन्होंने इकोनॉमी की फील्ड में भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट्स करे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, राइट? सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये अभी 2023 में ही स्टैचू बना है, राइट? चलते हैं आगे टूवर्ड्स नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज साइक्लोन मिचोंग. अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया, राइट, जिसका नाम है साइक्लोन मिचोंग. अब इसका जो नाम है मिचोंग, सो मैनी ऑफ यू मस्ट बी कन्फ्यूजिंग कि सर ये मिचोंग क्या है. दिस नेम मिचोंग इज गिवन बाय अ कंट्री कॉल्ड एज म्यांमार, राइट? एंड इन म्यांमार द वर्ड मिचोंग मीन्स रेजिलियंस, परसिवरेंस. तो रेजिलियंस इसका मतलब होता है मिचोंग का.
तो साइक्लोन मिकचोंग अभी रिसेंटली स्ट्राइक कर रहा है। कहाँ पर स्ट्राइक करा है उसने? तो इंडिया का जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, प्रिसाइजली इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। यू मस्ट हैव सॉ द वीडियोज ऑफ चेन्नई, जहाँ पे चेन्नई में एकदम से इतना रेन हो गया है कि वहाँ पर आपका फ्लड्स लाइक कंडीशन आ गई हैं, राइट। तो ये इसी साइक्लोन मिचोंग की वजह से हुआ है, राइट। सो साउथ कोस्ट ऑफ कर्नाटका एंड प्रिसाइजली द चेन्नई रीजन ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पर ड्यू टू दिस साइक्लोन वी आर सीइंग हैवी रेन फ्रॉम लास्ट 2-3 days, right? And this cyclone is also called as cyclonic storm because currently the wind speed is above 120 km per hour, right? So all these points you have to remember. You can also see the location. तो यहाँ से आपका ये साइक्लोन आपका parts of Tamil Nadu, Andhra, and now it is moving towards the Bay of Bengal region, towards the northern region, right? So all these points are very much important. चलते हैं आगे. इंडिया resumes Venezuela crude oil export. तो अभी आपने देखा होगा in the last 1.5 years India is only trading with the countries like Iran and Russia. Precisely Russia से हमने बहुत अभी crude oil purchase किया है. वेनेजुला जो कि एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो अब फाइनली हमने अपने टाइज रिज्यूम कर लिए वेनेजुला के साथ, एंड नाउ इंडिया विल गोइंग टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम वेनेजुला ऑल्सो. वेनेजुला इज अ कंट्री, राइट, जहाँ पर अभी रिसेंटली यूएस ने सेंक्शंस वगैरह लगाए हुए थे, एंड ऑल्सो इट इज़ अ कंट्री विच इज स्ट्रगलिंग विद इट्स इकोनॉमी, राइट. तो वेनेजुला में आपने हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस देखे थे अभी हमने, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला वेनेजुला में, राइट. वेनेजुला के बारे में याद रखना है दैट इट इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री, है ना, नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एंड द कैपिटल ऑफ वेनेजुला इज काराकस, राइट. सो आपको ये ध्यान रखना है वेनेजुला के बारे में. इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द कंट्री लाइक गुयाना, ब्राज़ील एंड कोलंबिया, एंड ऑल्सो विद द फेमस अटलांटिक ओशन, राइट. तो वेनेजुला आपको याद रखना है. एक आप बोल सकते हो एक तरीके से सोशलिस्ट कंट्री है वेनेजुला साउथ अमेरिका की, राइट. दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. अभी रिसेंटली नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है. तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, वो आपकी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पब्लिश करती है. और ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये आपका 1986 में पहली बार पब्लिश हुआ था. ये बेसिकली पूरे साल का आपका जो भी इंडिया में सिटी वाइज, कंट्री वाइज जो क्राइम रिकॉर्ड चल रहा होता है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसका एक तरीके से सर्वे वो करके देते हैं, सो दैट जो गवर्नमेंट प्लानिंग है उसके लिए हेल्प हो जाए, राइट. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोलकाता इमर्ज एज अ सेफेस्ट सिटी फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो, राइट. तो आपको ये याद रखना है कि ये सेफेस्ट सिटी देखने को मिली है कोलकाता इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स जो वहाँ पे आपके देखे जा रहे हैं, in the terms of public safety, right. So all these points you have to remember. I have told you about National Crime Record Bureau. When was the first National Crime Record Bureau established? It was established in the year 1986, and it is every year it is published by Ministry of Home Affairs. तो सेंटर मिनिस्ट्री से across the state चेक करके आपका पब्लिश करती है, राइट. सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. अब बात हुई है क्योंकि वेस्ट बंगाल कोलकाता की, तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. कोलकाता शेयर्स इट्स मेजर बॉर्डर विद बांग्लादेश. Not only with Bangladesh, Kolkata share its border with Nepal, right? It shares its border with Bhutan and Bangladesh. क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आता है ना तो सब बांग्लादेश ही सोचते हैं कि ये सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर बनाता होगा, बट ये नेपाल और भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. और अभी आपको पता होगा दैट कोलकाता वॉज इन न्यूज़ क्योंकि अभी एक बहुत फेमस अखौरा अगरतला रेल लिंक शुरू हुआ है, राइट. रेल लिंक शुरू हुआ है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिकॉज आपको पता है अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा और अखौरा इज अ प्लेस इन बांग्लादेश. और अब किसी को अगर त्रिपुरा से कोलकाता आना है तो बेसिकली अखौरा रेल लिंक लेगा, वो अगरतला से बैठेगा, अखौरा होता हुआ जो कि बांग्लादेश में है और सीधे कोलकाता आ जाएगा. सो दिस इज इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है. प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ अब से 15-20 दिन पहले ही, तो वो भी आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल. कोलकाता अभी न्यूज़ में था शांति निकेतन की वजह से भी, बिकॉज द फेमस शांति निकेतन, राइट. शांति निकेतन के बारे में ध्यान रखना है दैट शांति निकेतन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड
in the UNESCO World Heritage लिस्ट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का पार्ट बन गया शांति निकेतन. शांति निकेतन is associated with whom? It is associated with Rabindranath Tagore, right? So all these points you have to remember. I hope you do like this session. See you soon in my other videos. Till then, stay blessed. Good